ओम शांति। आज हम स्वयं गीता के भगवान द्वारा अनेक रहस्यों से जो पर्दा उठाया गया है उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। गीता ज्ञान विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। सारे धर्म ग्रंथों का सार गीता ज्ञान के अंदर आ जाता है। गीता ज्ञान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, परंतु उसमें भी गीता का भगवान जो है उसने स्वयं अपने बारे में और गीता ज्ञान के गुहे रहस्यों के बारे में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। उसको स्वयं आना पड़ता है। कब आना पड़ता है? जब वो देखता है कि गीता ज्ञान जो उसने सुनाया था, आज जो प्रचलित गीता ज्ञान है ये तो वो है ही नहीं। उसने कौन सा ज्ञान सुनाया था? उसने तो सुनाया था कि तुम एक आत्मा हो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा हो, निराकार हो, ज्योति स्वरूप हो, इस शरीर की मालिक हो, और तुम्हें कौन सा युद्ध करना है? तुम्हें विकारों के साथ युद्ध करना है। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि मैं कौन हूँ। मैं भी एक आत्मा हूँ, सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूँ, और मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, परंतु मैं सर्वशक्तिवान हूँ। मैं पतित पावन हूँ। मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता हूँ। मैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला हूँ। तो परमात्मा ने अपने बारे में भी बताया और हमारे बारे में बताया, और उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया उस ज्ञान के भी अनेक रहस्यों को खोला। तो धीरे धीरे हम जानना चाहेंगे कि जैसे ही हमारे सामने गीता का मुख पर नाम आता है तो यही आता है कि गीता ज्ञान किसने दिया? सभी कहते हैं गीता ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने दिया। किसको दिया? अर्जुन को दिया। कहाँ पर दिया? युद्ध के मैदान में दिया। अच्छा, कब दिया? तो ये कहा जाता है द्वापर युग में दिया। अब ये सारी की सारी बातें थोड़ा गहराई से समझने की बात है कि गीता का भगवान आया कब। जैसा गीता में वर्णन है कि गीता का भगवान कब आता है, जब इस धरती पर सभी मनुष्य आत्माएं अपने धर्म से गिर जाती हैं। जब धर्म सत्ता, राज सत्ता सभी धर्म से गिर जाते हैं, प्रकृति भी धर्म से गिर जाती है, मनुष्य आत्माएं भी धर्मों से गिर जाती हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि मैं आकर के अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो ये कौन करता है? क्या श्री कृष्ण करता है? कृष्ण, श्री कृष्ण की महिमा और शिव परमात्मा की महिमा, उसमें तो रात दिन का अंतर है। श्री कृष्ण कौन है? एक संज्ञावाचक नाम है, जबकि शिव जो है वो गुणवाचक नाम है। शिव का शाब्दिक अर्थ ही होता है कल्याणकारी। तो परमात्मा ने जैसे अपना परिचय दिया है तो उसने श्री कृष्ण के बारे में बताया है। श्री कृष्ण की महिमा में क्या कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये श्री कृष्ण की महिमा है। और शिव परमात्मा के लिए हमेशा सागर की महिमा की जाती है, सागर से भेंट की जाती है कि वो ज्ञान का सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता है, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, सुख शांति का सागर है। तो ऐसे ऐसे दोनों की महिमा में बहुत अंतर है। परमात्मा के लिए अनेक गुणवाचक नामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाता है वो अच्युत है। अच्युत माना जो अपनी स्थिति से कभी ना हिले, अर्थात सदा स्थिर रहे। ऐसे ही दूसरा उसको कहा जाता है जनार्दन। जनार्दन का मतलब होता है जो जनता की प्रार्थना को सुनने वाला, स्वीकार करने वाला और उसका फिर समाधान देने वाला। ऐसे ही कहा जाता है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश माना जो इंद्रियों का स्वामी है। फिर परमात्मा ने कहा है कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं परकाया प्रवेश करने योग्य हूँ। अब प्रश्न पैदा होता है
कि अगर गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया तो श्री कृष्ण तो ना जन्मा है, ना अशरीरी है, ना भोगता है। फिर गीता में भगवान ने कहा है कि जब मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ तो मूढ़मति लोग मुझे ना पहचानने के कारण मुझे गालियाँ देते हैं। अब सोचने की बात है कि श्री कृष्ण का तो सजा सजाया स्वरूप है, उसके लिए तो ये शब्द हम प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। कौन होगा जो श्री कृष्ण को सामने देखकर पहचानेगा नहीं? छोटा सा बच्चा भी देखते ही बता देगा ये राम है और ये श्री कृष्ण है, तो ये तो फटाफट बता सकते हैं। ऐसे ही कृष्ण के बारे में कहा जाता है, शिव परमात्मा का ही एक नाम कृष्ण भी है, क्योंकि कृष्ण शब्द जो है कृष धातु से बना है। और कृष धातु जिसमें बताया जाता है कि कृष माना सत्ता का प्रतीक होता है और ना माना आनंद का प्रतीक होता है। तो जो सर्वशक्तिमान है, जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद स्वरूप है, तो उसको श्री कृष्ण कहा जाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जो भक्तों के मन को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने समान बना लेता है, अर्थात उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करता है, उनकी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को पूरा करता है। ऐसे ही फिर श्री कृष्ण उसको कहा जाता है जो दोषियों के दोष को निकाल करके निर्दोष बना देता है, वो श्री कृष्ण है। ऐसे ही कहा जाता है कि श्री कृष्ण सत्यचित आनंद स्वरूप है। तो श्री कृष्ण की महिमा अलग है, शिव परमात्मा की महिमा अलग है। श्री कृष्ण जो संज्ञावाचक है वो अलग है, और श्री कृष्ण जो गुणवाचक है वो एक शिव का ही नाम है। शिव ही का नाम श्री कृष्ण अर्थात गुणवाचक नाम है। ऐसे ही श्री कृष्ण को लोगों ने शिव परमात्मा का एक नाम केशव भी है, लोगों ने वो नाम भी संज्ञावाचक नाम कृष्ण को दे दिया है, जबकि केशव शब्द जो है परमात्मा के त्रिमूर्ति होने की यादगार है। त्रिमूर्ति का माना है, केशव शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। का, जैसे का होता है आदि, आदि करने वाला, आप देते हैं का खा गा जैसे करते हैं तो आदि है वो, तो का शब्द आदि करने वाला अर्थात ब्रह्मा का सूचक है। इसी तरह से ईश, तो ईश शब्द जो है वो शंकर जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा आता है वाह, वाह शब्द विष्णु के लिए प्रयोग हुआ है। तो वैसे भी आप जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो विष्णु को तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का ही बचपन, जो संज्ञावाचक श्री कृष्ण है, वो बचपन में श्री कृष्ण देहधारी है और स्वयंवर के बाद वो विष्णु रूप में है, लक्ष्मी और नारायण का ज्वाइंट रूप है। तो ऐसे श्री कृष्ण जो गुणवाचक है, जो शिव परमात्मा का सूचक है, वो अलग है, और श्री कृष्ण जो संज्ञावाचक है, जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वो अलग है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि गीता ज्ञान दाता कौन है, उन्होंने श्री कृष्ण देहधारी को समझ लिया, जबकि गीता का भगवान स्वयं जब आते हैं धर्म ग्लानि के समय पर, तो वो आकर के बताते हैं कि वास्तव में मैं तो अजन्मा हूँ, क्योंकि गीता ही उसका शब्दों का जो उसके द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्य उसका संग्रह है। तो उसने आकर के कहा कि मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो अशरीरी हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, और इसमें भगवानवाद शब्द इस्तेमाल हुआ है गीता के अंदर। लोगों ने बाद में श्री कृष्ण ऐड किया। अगर हम गुणवाचक श्री कृष्ण ले तो शिव के लिए प्रयोग होता है, तो वो शिव भगवानवाच होता है, ना कि श्री कृष्ण देहधारी भगवानवाच। और श्री कृष्ण तो रचना है, शिव रचयिता है। शिव को आद्य भी कहा जाता है। आद्य माना जो इस मनुष्य सृष्टि का आदि करता है, अर्थात बीज रूप है।
तो श्री कृष्ण जो देहधारी है उसको तो हम बीज रूप कह ही नहीं सकते हैं। बीज रूप तो स्वयं शिव परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हैं, और उन्हीं से पूरा वृक्ष निकलता है। मनुष्य सृष्टि रूप जो झाड़ है उसका बीज रूप आदि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। तो इस प्रकार से कई बातें हैं जिससे मालूम पड़ता है कि गुणवाचक शिव परमात्मा अलग है। उसने आकर के जो गीता ज्ञान दिया और श्री कृष्ण जिसका नाम रख दिया गया गीता के ऊपर, वो अलग है। एक देहधारी है, एक विदेही है। वो शिव निराकार विदेही है, श्री कृष्ण वो देहधारी है। हाँ, श्री कृष्ण मैंने जैसे बताया कि गुणवाचक नाम शिव का ही है, तो इसलिए वो गुणवाचक नाम में वो निराकार शिव परमात्मा है। तो ये गीता ज्ञान कब दिया गया? लोग कहते हैं कि गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि अगर द्वापर युग में गीता ज्ञान दिया गया और ये भी कहा गया कि गीता का भगवान कहता है कि मैं आता हूँ जब धर्म की अति ग्लानि होती है, और सोचो लगभग बाकी सारे धर्म तो आए ही द्वापर युग के बाद हैं। प्रारंभ द्वापर युग से हुआ है और उसके बाद सारे धर्म आए हैं। तो उन धर्मों की ग्लानि तो मतलब ही पैदा नहीं होता। ग्लानि तो तब होगी जब आखिर में आकर पहुँचेंगे, अर्थात अपने धर्म से जब गिर जाएंगे। जो उनकी धारणाएं थी उन धारणाओं को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन पर चलते नहीं हैं, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि वो धर्म ग्लानि हो गई। तो गीता ज्ञान जो है अगर द्वापर युग में दिया गया तो उस टाइम तो सारे धर्म आए ही नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात और पैदा होती है, इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो स्वयं परम पिता परमात्मा के द्वारा दिया गया जन कल्याण के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, तो वो ज्ञान सुनने के बाद फिर कौन सा टाइम आना चाहिए? उसके बाद तो सतयुग आ जाना चाहिए था, क्योंकि गीता ज्ञान सुनने के बाद तो आत्मा धन्य धन्य हो जाती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। क्योंकि गीता ज्ञान के अंदर भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो यही कहा है कि ऐ मनुष्य, हे अर्जुन, काम क्रोध नरक के द्वार हैं, तुझे काम क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है। ये गीता ज्ञान को महाभारत के साथ जोड़ करके इसकी वैल्यू को कम कर दिया गया है। वास्तव में महाभारत कौन सा है, कौन सा युद्ध हुआ था? वो महाभारत जो एक ग्रंथ है, एक काव्य है जो वेद व्यास ने लिखा, वो महाभारत तो वास्तव में काल्पनिक है, उसका अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे पात्र जो हैं, जिस प्रकार से उनके जन्म दिखाए गए हैं, ऐसा तो कोई जन्म ले ही नहीं सकता। जैसे पांडवों के जन्म दिखाए हैं, जैसे कौरवों को 100 गढ़ों में से निकाला, दुर्योधन दुशासन आदि, और एक बहन उनकी दुशाला, तो क्या इस प्रकार से जन्म होते हैं? सोचने की बात है। ऐसे ही द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जरासंध, जरासंध के बारे में कहा जाता है कि जरा नाम की एक राक्षसी थी जिसने 2 हिस्सों को जोड़ दिया। एक रानी, 2 रानियों के 2 बच्चे पैदा हुए। एक आधा था जिसमें आँख था, एक आँख थी, एक कान था, आधा मुख था, पूरा आधा हिस्सा था। दूसरी रानी दूसरे बच्चे को जन्म दिया तो उसके भी एक आँख थी, एक आधा आधा था सब कुछ। तो जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि ये 2 हिस्से पड़े हैं, क्योंकि वो देखा ये तो कोई व्यक्ति किसी काम का ही नहीं है, तो रानियों ने तो उसको फेंकवा दिया। परंतु जरा नाम की राक्षसी ने क्या किया, उसने दोनों हिस्सों को ले करके जैसे खिलौना हो जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जरासंध का जन्म हो गया। बताओ, ऐसे राक्षस पैदा होते हैं क्या? जिस प्रकार से नाम दिखाए गए हैं, ऐसा किसी का जन्म नहीं हो सकता है। जैसे दुर्योधन दुशासन के जन्म दिखाए, ऐसे जन्म नहीं हो सकते हैं। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य का ऐसे जन्म नहीं हो सकते हैं। अगर आप स्टडी करेंगे गहराई से तो ये टोटल काल्पनिक है, कल्पनाओं पर आधारित है। महाभारत आप देखते हैं, वेद व्यास ने जो लिखवाई महाभारत गणेश के द्वारा, तो उसमें अनेक पुनर्जन्म की घटनाओं को ले लिया, पूर्व जन्मों में चले गए, वरदान और अभिशाप, इससे भरी पड़ी है महाभारत।
और कई बातें तो बार बार रिपीट हुई हैं। हाँ, एक अच्छी स्टोरी है, ये तो मान सकते हैं, परंतु उसको सत्य ग्रंथ हम मान लें कि एज इट इज़ कुछ हुआ होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, महाभारत हुआ था। कौन सा महाभारत? एक महाभारत होता है जो मनोवृत्तियों का युद्ध होता है। हमारे अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व है महाभारत। क्योंकि जब हम परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं तो सुनने के बाद मन ही मन चिंतन चलता है, चिंतन चलता है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं कि कैसे हमें इन विकारों को जीतना है, तो उसमें हमारी बुद्धि चलती है। तो वो मनोवृत्तियों का युद्ध होता है। हमारे अंदर सात्विक भी मनोवृत्तियाँ हैं। परमपिता परमात्मा आकर के जो हमें सत्य ज्ञान देते हैं तो उससे हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होती हैं। हमारे अंदर पहले वाली पूर्व संस्कार भी हैं जो हमारी तमोगुणी वृत्तियाँ हैं। तो सतोगुणी और तमोगुणी, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है। तो इस प्रकार से एक युद्ध भी है ये, जो अंदर ही अंदर चलता है। और अंतिम विजय, क्योंकि महाभारत और इस गीता ज्ञान का फाइनल रिजल्ट ये है कि इस विश्व को सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि इसके बाद नई दुनिया को लाना है। परमात्मा ने कहा भी है कि वो त्रिदेव हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 देवताओं के द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा के द्वारा एक सुंदर सुखमय संसार की रचना करते हैं। उसी ब्रह्मा को ही भिन्न भिन्न नाम दिए गए। वो ब्रह्मा वही अर्जुन है, ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन होता है। इसी अर्जुन का दूसरा अर्थ होता है श्वेत वस्त्रधारी, जो श्वेत है, जो स्वच्छ है, उज्जवल है। फिर अर्जुन कहा जाता है, फिर अर्जुन के लिए और भी अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं। उसी को परम तप कहा जाता है, अर्थात जिसने परम तपस्या की। उसी को ही गौमुख भी कहा जाता है। उस मुख के द्वारा गीता का ज्ञान सुनाया गया। परमात्मा ने पर काया प्रवेश किया। तो अर्जुन कौन है? परमात्मा तो अजन्मा है, परंतु ज्ञान का सागर भी है। उसको ज्ञान सुनाने के लिए माध्यम चाहिए, मुख चाहिए, उसको देखने के लिए आँखें चाहिए, उसको सुनने के लिए कान चाहिए। तो परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं। जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी को वो अपना कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा देते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा के मन में संकल्प पैदा हुआ कि एक सुंदर सुखमय संसार की रचना करूं। तो ये कार्य वास्तव में परमपिता परमात्मा का है, उसका संकल्प है, जो संकल्प ब्रह्मा के द्वारा पूर्ण होता है। जिसमें ब्रह्मा की हिस्ट्री तो आप सुन भी चुके हैं कि ब्रह्मा ने अपना सर्वस्व शिव आज्ञा को मान करके अर्पण कर दिया, तन मन धन सब अर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से शिव परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की आदि की। आदि की माना सुंदर सुखमय संसार के लिए नए नए संस्कार कैसे बने, हमें राजयोग की शिक्षा दी। क्योंकि परमात्मा आकर के सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाते हैं। ज्ञान उनका इतना सहज होता है कि जिसको हर व्यक्ति समझ सके, साधारण से साधारण व्यक्ति समझ जाए। वो कोई संस्कृत में आकर के गीता ज्ञान नहीं सुनाते हैं, इतना मुश्किल ज्ञान नहीं सुनाते हैं कि सबको पल्ले ही ना पड़े हैं। खाली फिर तो ये गीता ज्ञान सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित रह जाए, परंतु परमात्मा को तो आकर के विश्व का उद्धार करना है, इस विश्व को पतित से पावन बनाना है। तो इसलिए उसको आकर के जो आम बोलचाल की साधारण भाषा होती है, उस भाषा में आकर ज्ञान सुनाना पड़ता है। तो वो कब आते हैं? मैंने बताया कि द्वापर युग में अगर आते तो उसके बाद सतयुग आ जाना चाहिए था, परंतु द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और वैसे भी सारे धर्म तो द्वापर युग तक आए भी नहीं थे, बहुत सारे धर्म तो कलयुग में भी आए हैं। तो इसलिए परमात्मा तब आते हैं जब धर्म की अतिग्लानि, और धर्म की अतिग्लानि कलयुग के लास्ट में होती है। जब कलयुग का अंत आ जाता है तो उस समय लगभग सभी धर्म इस धरती पर आ चुके होते हैं और सभी अपनी धारणाओं से भी गिर चुके होते हैं। ऐसे राज सत्ता को देखें
तो राज सत्ता भी सिद्धांतहीन राजनीति हो जाती है। विज्ञान की सत्ता को देखते हैं तो मानवता शून्य विज्ञान हो जाता है। धर्म सत्ता को देखें तो धर्म सत्ता भी अंधविश्वासों पर कायम हो जाती है। तो इस प्रकार से सारी सत्ताएं हिलने लग जाती हैं। परम पिता परमात्मा उस समय अवतरित होते हैं। वो आकर के हमें सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। वो ज्ञान इतना प्रिय लगता है इन कानों को, जिसमें हमें हमारी जीवन कहानी सुनाई जाती है। हम मनुष्य आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना है, ये सारा रहस्योद्घाटन होता है। परमात्मा आकर बताते हैं। किसी गुरु गोसाई ने हमें घर का रास्ता नहीं बताया। वो परम पिता परमात्मा, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बन कर के हमें ये सारे रहस्य स्पष्ट करते हैं। पिता रूप में आकर के हम बच्चों को जन्म देते हैं। हम आत्माएं सब उस परम पिता परमात्मा की शाश्वत संतान हैं, सदा रहने वाली हैं, सदा से हैं। फिर वो आकर के टीचर रूप में हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। परमात्मा को जो ज्ञान देना है, वो ज्ञान आकर के हमारे जीवन में उतारना है, हमारे संस्कारों का परिवर्तन करना है। तो इसलिए वो आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं। वो हमें पवित्र बनने की विधि बताते हैं। वो विधि क्या है? वो यही कहते हैं कि अपन को आत्मा समझ, निरंतर मुझे याद कर, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो विकर्मों का विनाश करने के लिए परमात्मा की याद ही है। ऐसे ही अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तू क्या कर, माम अनुस्मर युद्ध चा, अर्थात तुम मुझे याद भी कर और युद्ध भी कर। तो एक ऐसा कैसे पॉसिबल है? वास्तव में परमात्मा को याद करते हुए हम माया से युद्ध करते हैं। माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध करते हैं और उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। हम विकर्मों पर जीत पाते हैं, पावन बनते हैं। धीरे 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 अपने ऊपर हम पुरुषार्थ करते हैं और उससे हमारे संस्कार उज्जवल बनते जाते हैं, श्रेष्ठ बनते जाते हैं। हमारा मन निर्मल बनता जाता है, हमारी बुद्धि सात्विक बनती जाती है और हमारे संस्कारों में सात्विकता आती जाती है। तभी संगम युग वो टाइम है जो कलयुग का अंत का समय है। ये वो समय है जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो जाते हैं और वो आकर के हमें सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं जो हम सुन रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि परमात्मा का अवतरण इस भारत भूमि पर हो चुका है। और ना केवल अवतरण हो चुका है, अपितु उनको इस धरती पर अवतरित हुए 84 वर्ष तो बीत भी चुके हैं, जब से वो आकर के निरंतर हमें वो ज्ञान सुना रहे हैं जो ही गीता ज्ञान है, जिस ज्ञान के अंदर कर्मों की गुह्य गति का रहस्य स्पष्ट किया गया है, जिस ज्ञान के अंदर परमात्मा के कर्तव्यों का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिस ज्ञान के अंदर हम मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों की कहानी बताई गई है, जिस ज्ञान के अंदर परमात्मा ने इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का सभी धर्मों का गहन रहस्यों को स्पष्टीकरण दिया है। ये वो ज्ञान है जो परमात्मा ने 5000 साल पहले दिया था। ये वही ज्ञान है जो वर्तमान संगम युग पर दिया जा रहा है। परमात्मा ने आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दिया, क्योंकि परमात्मा कौन है? जो नॉलेजफुल है, जो ज्ञान का सागर है, जो ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, और वही आकर के हमें सत्य गीता ज्ञान देता है, ना कि वो संज्ञावाचक कृष्ण, देहधारी कृष्ण। उसने ये कोई ज्ञान नहीं दिया, वो तो उस ज्ञान को सुनने वाला था। परम पिता परमात्मा ने आकर के जो ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान को उस आत्मा ने एज इट इज़ शब्द बाय शब्द अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया, मन वचन कर्म से अपने आप को पवित्र बनाया, और ना केवल स्वयं को पवित्र बनाया, अपितु अनेक आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाया। अनेक आत्माओं ने उस मुख के द्वारा परमात्मा के ज्ञान को सुना और सुन करके अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया।
तो वर्तमान समय परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा अपना कार्य करा रहे हैं। यही ब्रह्मा है जो अर्जुन है, यही ब्रह्मा है जो गौमुख है, यही ब्रह्मा है जो नंदी बैल है, जो शिवालयों में बाहर बैठा हुआ दिखाते हैं, जिसके लिए कहते हैं कि शिव ने नंदी की सवारी की। तो इस पर वो सवार होते हैं। कैसे सवार होते हैं? इसके मस्तक के बीच में आकर के वो कहते हैं मैं भी इसके बाजू में बैठ जाता हूँ। फिर कहते हैं कि वो इसकी कर्म इंद्रियों को अधीन करके उसके द्वारा अपना कार्य कराते हैं। इसके मुखारविंद से आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं वही सच्चा गीता ज्ञान कहलाता है। तो वर्तमान समय परमात्मा अपना वही कार्य कर रहे हैं। वो टीचर रूप में आकर के हम सबको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। और पढ़ाने वाला कौन? सूक्ष्मति सूक्ष्म ज्योतिर्मय निराकार ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा है, जो ब्रह्मा मुख से हमें पढ़ा रहे हैं। और हम सब रोज़ उनकी क्लास सुनते हैं। इन्हीं महावाक्यों को जो हमें बहुत प्रिय लगते हैं, जिससे हमारा जीवन ही बदल जाता है। हमारा जीवन ही क्या, हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। पढ़ाई जो भी होती है आप जानते हैं उसका लक्ष्य अवश्य होता है। कोई भी दुनिया में पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उसके बाद उनका लक्ष्य होता है कि हम बड़े होकर के क्या बनेंगे। उनको डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ हमें 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बनाया जाता है। कहाँ हम कांटों के जंगल में पड़े हुए थे, कहाँ वो परमात्मा आकर के हमारा जीवन फूलों जैसा बना देते हैं। कांटों के जंगल से बदल करके इस दुनिया को फूलों का बगीचा बना देते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह बना देते हैं। तो इसलिए हे आत्माएं, अभी परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। अगर आप सुन रही हैं तो अभी जाग जाओ। परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि चक्र का अब अंतिम समय चल रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग इस चक्र में अंतिम समय है। 5000 साल का ये चक्र पूरा होने को आया है, जिसमें 4 हिस्से बिल्कुल बराबर दिखाए हैं। ये सारा ज्ञान आपको 1 वीक कोर्स में समझाया गया है, सुनाया गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ कि परमात्मा परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु भी है। दुनिया में बहुत सारे गुरु हुए हैं, परंतु किसी भी गुरु ने हमें घर का रास्ता नहीं बताया। कहने को तो कहा जाता है गुरु कौन? जो गति सदगति करे, परंतु किसी ने भी हमारे को मार्ग ही नहीं बताया। घर का रास्ता तो हम भूल गए थे। तो इसलिए सब ने यही कह दिया कि ज्योति ज्योत समा गए। परमात्मा ने आगे बताया कि ज्योति ज्योत कोई समाता नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो बताते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा का अस्तित्व कैसे ख़त्म हो सकता है? अगर ज्योति ज्योत में समा जाएगी तो फिर तो अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ज्योति ज्योत नहीं समाती है कभी। आत्मा एक अलग सत्ता है और वो सदा रहती है। जैसे प्रकृति की सत्ता है, 5 तत्व हैं, जल पृथ्वी अग्नि आकाश वायु, ये 5 तत्व। ऐसे ही आत्मा, ऐसे ही परमात्मा, ये 3 सत्ताएं अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगी। इस रंगमंच पर हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। मूल वतन जो हम आत्माओं का घर है, जो उस परमपिता परमात्मा का घर है। हम सब भी परमपिता परमात्मा के साथ ही उस घर के रहवासी हैं। वहीं पर वो प्रकाशित होता है और हम आत्माएं वहाँ से आकर के रंगमंच के ऊपर ये देह रूपी ड्रेस पहन करके भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। हमारे इस रंगमंच पर 84 जन्म होते हैं, जो 5000 साल में कंप्लीट होते हैं। तो ये सारा इतिहास आपको बताया गया है, ये सारे रहस्योद्घाटन किए गए हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई महाभारत के साथ जो जोड़ करके इसको हिंसक बना दिया गया है, वास्तव में हिंसा की कोई प्रेरणा नहीं दी गई है। परमात्मा ने हमेशा ये कहा है कि हे अर्जुन, उठ युद्ध कर। तो किसके साथ युद्ध कर? अपने मनोविकारों के साथ युद्ध कर। परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर के जो गीता ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान को सुन करके
अनेकानेक आत्माएं उनके बच्चे बन जाते हैं, जो ही ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारीज कहलाते हैं। एक शिव शक्ति पांडव सेना बन जाती है, जो कि युद्ध करती है, परंतु मनोविकारों से युद्ध करती है और उस युद्ध में स्थिर रहते हैं। माया अपोजिशन करती है, 5 विकार अपोजिशन करते हैं, परंतु उनके सामने अडिग रहते हैं, अंगद के समात रहते हैं, महावीर बन कर के उसका सामना करते हैं। तो परमात्मा को सद्गुरु भी कहा जाता है। सद्गुरु का मतलब ये होता है गति सद्गति करने वाला। तो वो जब आते हैं तो हमें हमारे घर का रास्ता बताते हैं और उसके बाद नई दुनिया का मार्ग बताते हैं कि स्वर्णिम सुंदर संसार के गेट आप खोलोगे। तो ये ज्ञान हमें कहाँ ले जाता है? गेट वे टू हेवन, अर्थात स्वर्ग का रास्ता बताता है। परमात्मा आकर के, स्वर्ग का मतलब मैं ये बता दूं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ देना ही स्वर्ग जाना है। वास्तव में स्वर्ग का मतलब है कि आने वाले अगले जन्म जो है आपके 21 जन्मों तक आप नई दुनिया में राज्य करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? क्योंकि परमात्मा आकर के हमें जो योग सिखलाते हैं उस योग को राजयोग कहा जाता है। राजयोग का मतलब ही है संगम युग के ऊपर हम स्वराज्याधिकारी बनते हैं, स्व पर राज्य करते हैं और उसके फलस्वरूप भविष्य में हम राज गद्दी पर बैठते हैं। भविष्य 21 जन्मों तक हम राज सिंहासन पर राज करते हैं। तो ये है रहस्य जो परमात्मा ने बताया, जो गीता ज्ञान हमें सुनाया, जिससे मनुष्य से हम देवता बन जाते हैं। और गलती से हम क्या समझ बैठे, हमने इसको युद्ध का ग्रंथ समझ लिया, युद्ध के ग्रंथ के साथ इसको जोड़ दिया, जबकि गीता ज्ञान तो गीत के समान प्रिय है। भगवान के महावाक्य इतने प्रिय लगते हैं, कानों को इतने अच्छे लगते हैं कि बार बार सुनने के लिए मन करता है, क्योंकि ये आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए है। तो ये इसीलिए इसको मुरली शब्द भी कहा जाता है। लोगों ने तो वो मुरली शब्द श्री कृष्ण को दे दी। वास्तव में ये मुरली वो क्योंकि काठ की मुरली नहीं है, ये मुरली शब्द भगवान के महावाक्यों का संग्रह है, जो रोज़ हमको सुनने को मिलता है। परमात्मा रोज़ हमारे प्रति महावाक्य उच्चारण करते हैं, जो हम रोज़ सुनते हैं और उससे अपने जीवन को बदलते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि परमात्मा का अवतरण हो चुका है। परमात्मा भारत भूमि पर आबू पर्वत पर अवतरित होकर के अपना कार्य कर रहे हैं और वो कार्य दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता चला जा रहा है। आज लाखों परिवार हैं जो इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा क्योंकि सर्वमान्य है, सारे विश्व की आत्माओं का वो पिता है। चाहे किसी भी कोने में कोई आत्मा रह रही है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाली है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, जापानी है, कोई भी है, हिंदू है, मुसलमान है, सभी का वो पिता है, वो सबका उद्धार करता है। तो इसलिए ये गीता ज्ञान सबके लिए दिए, सभी के लिए है। सभी इस ज्ञान को सुन करके अपना जीवन बनाते हैं, ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। तो भाग्य विधाता स्वयं इस धरती पर आया हुआ है और हम जन जन का भाग्य बना रहा है। हम सब के हाथ में है, जितना ऊंचा श्रेष्ठ भाग्य हम नई दुनिया में अपना स्टेटस बढ़ाना चाहें, उसके लिए वर्तमान समय हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और वो पिता परमात्मा हम सब से ये पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तो इसलिए अभी भी समय को पहचानें, हम सोए ना रहें। ऐसा न हो कि कल को पश्चाताप करना पड़े और हमारे मुख से निकले, ओहो प्रभु आप इस धरती पर आए भी, हमने आपको पहचाना नहीं है और आप अपना कार्य करके चले गए। सचमुच परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। आप सबको मेरा अनुरोध है कि एक बार आकर के इस ज्ञान को गहराई से समझ लें। ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये उस परमपिता परमात्मा का भगवानोवाच है, कि सच्चा गीता ज्ञान है। इस गीता ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो आइए और इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए और जीवन में उतार लीजिए, तो आपका जीवन भी धन्य धन्य बन जाएगा और नहीं तो फिर बाद में पश्चाताप होगा। यही गीता ज्ञान है।
जो वर्तमान में गीता का भगवान स्वयं आकर के सुना रहे हैं, ना कि वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो उस गीता ज्ञान से उनका जन्म हुआ, उन्होंने इस ज्ञान को वर्ड बाय वर्ड अपने जीवन में उतारा, तभी तो गीता को माता भी कहा जाता है। तो ये गीता माता, जिससे श्री कृष्ण श्री राधे का जन्म होता है, और उसके बाद इस बीज में से बहुत बड़ा वृक्ष निकलता है, सतो प्रधान वृक्ष निकलता है, जो स्वर्णिम नई दुनिया का वृक्ष है, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके बाद त्रेता द्वापर कलयुग आता है। तो सारे रहस्य इस ज्ञान में स्पष्ट किए जाते हैं। वो सर्वशक्तिवान पिता विश्व की सभी आत्माओं का आह्वान कर रहा है कि ऐ मेरे बच्चे, आओ, आ करके अपना जन्म सिद्ध अधिकार नई दुनिया में आप अपना स्टेटस फिक्स कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान